हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं सलोनी फिर से आपका स्वागत करती हूँ मेरे एक नए यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड। तो चलिए फटाफट मैं आपको स्टोरी को रीड करके समझाती हूँ और अच्छे से पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े हैं, जिन्होंने मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ एक छोटा सा सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो स्टोरी है द फन दे हैड, इसका मतलब ये हुआ कि वे लोग जो थे उन्होंने कितने फ़न किए, यानी कि कितने मज़े किए, इसके बारे में ये स्टोरी है। तो चलिए पहले स्टोरी को रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। बिफोर यू रीड, यानी कि रीडिंग करने से पहले, द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर when books and school as we now know them will perhaps not exist। यानी कि ये जो स्टोरी है वो सेट की गई है फ्यूचर में, यानी कि ये फ्यूचर की स्टोरी है। आज से 120 साल या 130 साल बाद की स्टोरी है। When books and school as we now know them will perhaps not exist, यानी कि आज जो हमारे पास एक प्यारा सा स्कूल है, छोटे छोटे बुक्स हैं, प्यारी प्यारी कॉपीज़ हैं, पेन्स हैं, पेंसिल्स हैं, प्यारे प्यारे टीचर्स हमें पढ़ाते हैं, थोड़े से डांटते भी होंगे आपको। तो स्टूडेंट्स, वो आने वाले फ्यूचर्स में वो हमारे पास अवेलेबल शायद नहीं रहेंगे, डिड नॉट एग्जिस्ट। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, अगर ये हमारे पास स्टूडेंट्स नहीं रहेंगे तो बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे, ये भी तो सोचने वाली बात है ना। द डायग्राम्स बिलो मे गिव यू सम आइडियाज़, यानी कि यहाँ पर आपको जितने भी डायग्राम्स दिखने को मिल रहे हैं, इससे आपको ये अनुमान लगेगा, ये कुछ आइडियाज़ आपको मिलेंगे कि आने वाले जनरेशन में 120-130 साल बाद इस तरीके का एजुकेशन मिलेगा आपको। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, यानी आप कंप्यूटर के सामने बैठकर कंप्यूटर से पढ़ाई करोगे। वर्चुअल क्लासरूम, यानी कि आपको वर्चुअल क्लासरूम्स मिलेंगे। आपको रोबोटिक टीचर्स मिलेंगे, यानी रोबोट्स जो होंगे वो टीचर के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे। आपको मूविंग ई टेक्स्ट मिलेंगे, यानी कि कंप्यूटर के स्क्रीन पर आपके सारे वर्ड्स रहेंगे, आपके सारे वर्ड्स ऊपर नीचे मूविंग करते रहेंगे। जैसे बुक्स में हर एक वर्ड एक जगह स्थिर है, स्टिल है, ये कोई मूव नहीं कर रहा है, मगर मूविंग टेक्स्ट में हर एक वर्ड मूव करते हुए आपको दिखेंगे। आपके घर में ही पढ़ाई होगी, एक जगह बैठकर आप स्टडी करोगे। आपको वर्चुअल क्लासरूम रहेगा, 24 आवर्स आपके पास एक रोबोट होगा, उसके सामने एक स्क्रीन रहेगा जहाँ पर आप आराम से स्टडी कर सकते हो। अब क्या होता है स्टूडेंट्स की, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं ना कि सुबह सुबह उठते हैं, स्कूल जाते हैं, फिर वो उठते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, फिर स्कूल से आते हैं, होमवर्क्स करते हैं। तो क्या होता है, वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अरे यार क्या डेली डेली स्कूल जाना, सुबह उठना, मन नहीं करता, आज नहीं जाएंगे। तो ये जो स्टोरी है ना उन बच्चों के लिए है। तो ये जो सुन रहे होंगे ना स्टूडेंट्स, तो बहुत अच्छा होगा, अरे यार कितना अच्छा है ना, हम लोग घर में ही बैठ के पढ़ाई करेंगे, कहीं नहीं जाना पड़ेगा। स्कूल जाओ, सुबह सुबह उठना पड़ता है, फिर 2-3 बजे तक रहना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है, एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी पड़ती है, टीचर्स के डांट सुनने पड़ते, कितना प्रेशर है ना। यहाँ कोई टीचर नाम की चीज़ नहीं है, चलो आराम से बैठ के पढ़ेंगे। तो ये जो लड़की है ना, इस स्टोरी में आपको 2 कैरेक्टर्स मिलेंगे। एक इस कैरेक्टर्स का नाम है मार्गई और दूसरे कैरेक्टर का नाम है टॉमी। तो जो आपको बहुत अच्छा नहीं लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डेली स्कूल आना, तो ये क्या है, ये फ्यूचर जनरेशन की लड़की है, यानी कि 2157 की स्टोरी है ये, यानी 120-130 साल बाद की स्टोरी है। उसमें ये कैरेक्टर है मार्गई इस स्टोरी में। तो उसको ये सब बहुत अजीब लग रहा है, यानी एक ही घर में बैठना, एक ही घर में पढ़ाई करना, ना कोई दोस्त, ना कोई स्कूल, ना कोई प्यारे प्यारे टीचर्स, ना कोई बुक्स, ना कोई फ्रेंड्स, ये कैसा जीवन है, ठीक है ना। तो इसके बारे में एक ये स्टोरी है, तो मैंने आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड द 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज।
आपको एक पेयर बनाना अपने फ्रेंड्स का, और आपको 3 चीज़ बताना है जो आपको स्कूल के बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, और 3 चीज़ ऐसे बताने हैं जो आप अपने स्कूल में चेंज लाना चाहते हैं, ठीक है ना। और उसके बारे में आप लिखिए। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन टेलीविजन्स और कंप्यूटर स्क्रीन? क्या आपने कभी भी वर्ड्स को टेलीविजन के या कंप्यूटर स्क्रीन पे रीड किया है? कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर्स? क्या आपने कभी इमेजिन किया है? क्या आपने कभी सोचा स्टूडेंट्स कि कोई बुक नहीं रहेगा, सारा बुक्स जो है हमारे कंप्यूटर पे अवेलेबल होगा, कोई भी इस तरीके के प्रिंटेड पेपर्स वाले बुक आपको नहीं मिलेंगे। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? कि आपको इस तरीके से कंप्यूटर पे बुक्स अच्छे लगेंगे आपको? चलिए सोचते हैं और थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में। तो जब कोरोना का टाइम था उस टाइम ऑनलाइन स्टडी हो रहे थे स्टूडेंट, तो इस टाइप का सिचुएशन उस टाइम भी था। उस टाइम भी बच्चे घर में स्क्रीन के सामने बैठते थे, कोई फ्रेंड सर्कल नहीं था, कोई आउटिंग नहीं थी, आप खुद ही बैठ के पढ़ाई करते थे, सेल्फ ऑनलाइन क्लासेस करते थे। बस एक ही डिफरेंस था कि आपके पास रोबोट नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मार्गई इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, यानी कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस स्टोरी में एक कैरेक्टर, एक गर्ल है। उस गर्ल का क्या नाम है स्टूडेंट? मार्गई। तो मार्गई जो थी ना, एक लड़की थी, उसका क्या आदत था? उसका यही आदत था कि वो हर रात को एक डायरी लिखती थी। बहुत से लोगों का आदत होता है कि वो डायरी लिखते। तो डायरी क्या होती है? वो स्कूल डायरी नहीं, आप होमवर्क लिखते हो वो वाली नहीं है स्टूडेंट्स। ये एक ऐसी डायरी है जो आप अपने दिन भर का एक्सपीरियंस को उसमें लिखते हो। आपने आज दिन भर क्या पाया, क्या खोया, आपको क्या मिला, आपको क्या नहीं मिला, आपके साथ कौन कौन मिले, आपके कितने नए दोस्त बने, कितने आपके दोस्त बिछड़े, आज आपने क्या खाया, आज आपने क्या पिया, अपने फैमिली मेम्बर्स के एक्सपीरियंस, अपने टीचर्स के साथ एक्सपीरियंस, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ एक्सपीरियंस, आज का दिन कैसा रहा स्टूडेंट्स, उसके बारे में हम लोग डायरी में मेंशन करते हैं। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 शी रोट, यानी कि अगर हम लोग डायरी लिखते हैं तो उसके सबसे पहले एक मतलब कि आप लोग को यहाँ पर डेट मेंशन करना पड़ेगा। यानी फर्स्ट आप लोग को क्या मेंशन करना पड़ेगा? डेट मेंशन करना पड़ेगा। विदाउट डेट आपकी डायरी इनकम्प्लीट होती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग को सबसे पहले फॉर्मेट होता है डायरी का। सबसे पहले आपको डेट मेंशन करना पड़ता है, उसके बाद ही आप डायरी स्टार्ट करते हो। जैसे एप्लीकेशन का फॉर्मेट होता है ना, उसी तरीके से डायरी का भी फॉर्मेट होता है। उसमें उसने क्या डेट दिया था? 17 मई 2157, यानी से आज से 120-130 साल आगे की ये स्टोरी है। बहुत ही फ्यूचर की स्टोरी है, बहुत ही आगे चल की ऐसी दृश्य होगा हमारी दुनिया का। ये स्टोरी यही बताती है। टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, उसमें उसने लिखा कि आज के दिन क्या हुआ कि टॉमी नाम का एक लड़का था, उसे क्या मिला? एक रियल बुक मिली, सच्ची बुक्स मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक स्टूडेंट, वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी बुक थी। समझ में आया? पुरानी बुक कैसे कहोगे आप? जैसे अभी आप एट्थ में हो ना, जब आप अभी 9th में हो, 9th में जाओगे तो क्या करोगे? 9th वाले बुक को साइड रख दोगे, फिर 10th वाले बुक पढ़ोगे, 10th पास आउट होने के बाद 11th पढ़ोगे, 12th पढ़ोगे। अब क्या होगा? 8th वाली बुक जो है अब आपके स्टोर रूम में पड़ी रहेगी, अब आप उसे पढ़ने नहीं जाओगे। नहीं पढ़ते ना बच्चे लोग। अभी आप 8th में हो, क्या आपकी 4th क्लास की बुक मिल जाएगी आपके घर में? होगी, बहुत लोग बच्चों में होगी, कहीं रखी होगी, पड़ी होगी। तो क्या होता है ना स्टूडेंट्स, बुक्स रखते रखते बहुत ओल्ड हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, यही इसी को कहते हैं ओल्ड बुक। मार्गई's ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, यानी कि मार्गई जो थी उसके दादाजी ने मार्गई से कहा कि जब वो बहुत छोटे थे तो हिज ग्रैंडफादर, यानी कि मार्गई के दादा, उन्होंने क्या बोला स्टूडेंट? told him that there was a time when all stories were printed on paper, यानी कि मार्गई के दादाजी जब छोटे थे तो उनके दादाजी ने कहा कि उनके टाइम में जितनी भी स्टोरीज अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वो पेपर में प्रिंटेड मिलती थी। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली, यानी कि जब टॉमी और मार्गी ने उस ओल्ड बुक के पेजेस को इस तरीके से पलटा
तो वो जो पेजेस थे पुराने हो जाने पर वो पेज जो होते हैं ना येलो कलर के हो जाते हैं स्टूडेंट। अभी आपको ये बुक दिख रहा है ना कितने वाइट फ्रेश हैं, मगर आज से 10 साल 12 साल बाद ये थोड़ा सा पुराना हो जाएगा अगर आप अच्छे से नहीं रखोगे। तो वो जो बुक थी बहुत ओल्ड थी, पुरानी थी, येलो कलर की हो गई थी, क्रिंकली मतलब उसमें बहुत सारे फोल्ड्स और लाइन थे, यानी कि मुड़ी थी, मतलब फ्रेश इस तरीके से फ्लैट पेज नहीं थी, खूबसूरत फ्रेश पेज नहीं था, क्रिंकली मुड़ाव था उसके अंदर, बहुत ही पुरानी थी। एंड उसको ना पलटने पर ना ये फट रही थी, मतलब वो ज़्यादा उसकी जो पेपर थी ना मजबूत पेपर नहीं थी, बहुत पुरानी थी। तो जो पुराने पेपर्स होते हैं ना स्टूडेंट वो फटते बहुत ज़्यादा हैं। इट वॉज आउटफुली फनी to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know। अब क्या हुआ, उन दो बच्चे को बहुत ही ज़्यादा फ़नी लग रहा था जब वो उस किताब को पढ़ रहे थे। अच्छा, उन्हें फ़नी क्यों लग रहा था, यानी उन्हें मजाकिया क्यों लग रहा था? कोई तो कारण होगा ना मजाकिया लगने का। उन्हें इसलिए मजाकिया लग रहा था ना क्योंकि जितने भी वर्ड्स लिखे थे ना वो मूव नहीं कर रहे थे अप एंड डाउन, यानी कि जब वो लोग कंप्यूटर के स्क्रीन पे पढ़ते थे ना तो सारे जो वर्ड होते थे टेक्स्ट पे वो सारे मूव करते थे अप डाउन लेफ्ट एंड राइट, मगर जो बुक्स के जितने वर्ड्स होते हैं स्टूडेंट वो एक जगह स्टिल रहते हैं, वो उसमें मूवमेंट नहीं होती है। तो उनको बहुत अजीब लग रहा था, ये क्या चीज़ है टॉमी? तो टॉमी बोले ये क्या चीज़ है मार्गी, ये क्या हमने देखा, कोई भी वर्ड्स मूव नहीं कर रहे हैं जैसे हमारे स्क्रीन पे मूव करते हैं। तो उसने बोला हाँ ये क्या है, देखो तो एक भी वर्ड्स नहीं मूव कर रहे हैं, ये तो मैंने पहली बार देखा है। अच्छा ये बताइए स्टूडेंट, आपके साथ भी ऐसा होता है ना जब आप दोस्तों के साथ बैठते हो, कुछ नया चीज़ पढ़ते हो या कुछ दूसरे जगह घूमने जाते हो पिकनिक में अपने स्कूल के तरफ में से, या दो भाई बहन अगर कहीं घूमने जाते हैं मम्मी पापा के साथ, तो क्या होता है अगर आप कुछ नया चीज़ देखते हो तो अरे भैया देखो देखो ये देखो हाथी जा रहा है, अरे हाँ ये कितना बड़ा हाथी है, अच्छा देखो ये पक्षी है, ये सांप है। जू अगर गए घूमने तो आप बोलते हो ना अरे देखो ये कितना अच्छा पक्षी है, इस तरीके का रिएक्शंस रहता है ना। उसी तरीके का रिएक्शन जस्ट इस समय है, उसी तरीके का रिएक्शन जस्ट उस समय था जिस समय इस स्टोरी के दो कैरेक्टर्स कौन से हैं, टॉमी एंड मार्गी, जब उन्होंने उस पेपर को पलटा तो उन्होंने क्या देखा स्टूडेंट, एक भी वर्ड नहीं मूव कर रहा था, जिस तरीके से कंप्यूटर के टेक्स्ट पे अप एंड डाउन मूवमेंट होती है। जिस तरीके से अगर कोई लड़की मार्केट में जाती है, अगर कोई खूबसूरत सा कपड़ा देख लेती है, अगर दो फ्रेंड्स जा रहे हैं तो वो क्या बोलते हैं, वाओ ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ना, कितना अच्छा लग रहा है, ये कैसा एक्सप्रेशन था। उसी टाइप का एक्सप्रेशन ये दो बेचारे कैरेक्टर्स का था उस टाइम जब उन्होंने इस टाइप के बुक्स देखे। चलिए आगे और समझते हैं। अब क्या हो गया, and then when they turned back to the pages before, it had the same word on it that it had when they read it the first time। अब क्या होता है ना स्टूडेंट, जब वो लोग पेपर को पलटते जाते सपोज दैट वो लोग पेज नंबर 10 पे पहुँचे, तो जब वो बैक पेज नंबर 1 पे आते हैं तो वो देखते क्या है, अरे हमने तो अभी देखा था ये दे और टर्न जो यहाँ लिखा है वो यहीं बैठा हुआ है, ये तो मूव ही नहीं कर रहा है, ये क्या अनोखा चीज़ है, ये क्या चीज़ है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो उन लोग को इस तरीके से लग रहा था कि ये क्या चीज़ है, मतलब कि उनको गजब एक्सप्रेशन था, मतलब कि वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये है क्या चीज़, इसकी किस टाइप की, कोई भी मूवमेंट नहीं है बुक में। अब जैसे कि कोई लड़की है, जब उसने खाना कभी नहीं बनाया हो और उसे किचन में छोड़ दिया जाए तो वो कोई भी मसाले को मिक्स कर देगी सब्जी में, क्योंकि उसे पता ही नहीं। जब वो मसाले के डब्बों को खोलेगी ना स्टूडेंट तो वो देख अरे ये क्या है, ये क्या है, ये हरी हरी है, ये सॉरी ये पीली पीली, ये क्या है, ये पता नहीं, उसको ये नहीं मालूम कि हल्दी है, ये नमक है तो नमक की जगह चीनी, चीनी की जगह नमक, ये इस तरह से हो जाता है, इस तरह का माहौल क्रिएट हो जाता है। तो सेम इन बच्चों के साथ हो रहा था कि ये क्या चीज़ है, ये तो कुछ मूवमेंट ही नहीं कर रहा है, ये मतलब कि ये जो टर्न है वहीं स्थिर है, ये पेज भी वहीं स्टिल है, ये मूवमेंट क्या नहीं हो रहा, ये पता नहीं क्या है। अब क्या होता है स्टूडेंट, आगे और बढ़ते हैं और समझाने की आपको कोशिश करते। ही सेड टॉमी व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक्स यू जस्ट थ्रो इट अवे। यानी टॉमी जो है अजीब एक्सप्रेशन में बोलता है गी व्हाट अ वेस्ट, मतलब कि उसे लग रहा है टॉमी को ये एक बहुत ही ज़्यादा वेस्ट चीज़ है। यानी वेस्ट क्यों है, यानी बर्बादी हो रही है इस चीज़ की, किस चीज़ की बर्बादी हो रही है। अब उसे ये लग रहा है कि अगर हमने इस बुक को पढ़ा
पढ़ने के बाद तो हम इसे थ्रो कर देंगे, ये हमारे किसी काम का नहीं, ये कबाड़ा हो जाएगा, ये हमारे लिए बहुत अनमोल है। इसे हम संभाल के स्कूल ले जाते हैं बैग में, जब हम नेक्स्ट क्लास में चल जाएंगे तो वेस्ट हो जाएगा। इसे उस लोग थोक के भाव में बेच देंगे, इसे यूज़ नहीं करेंगे, इसे छोड़ देंगे इसी तरह फटने के लिए, तो ये तो वेस्ट है ना। तो आई गेस आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव had a millions books on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. अब टॉमी बोलता है कि हमारा जो टेलीविज़न का स्क्रीन है जिस पे हम लोग पढ़ते हैं कंप्यूटर्स के स्क्रीन में, उसमें बिलियंस बुक हैं, बहुत सारे बुक्स हैं और ये बहुत ज़्यादा हैं और ये बहुत अच्छे हैं हमारे लिए, बहुत ज़्यादा है हमारे लिए, और हम इसे कहीं फेंकते नहीं हैं, ये स्टोर रहता है, ये सारे स्टोर रहते हैं हमारे टेलीविज़न के स्क्रीन पर, हमारे टेलीविज़न में, हमारे कंप्यूटर्स में ये स्टोर रहते हैं। तो हम लोग इस चीज़ का वेस्ट नहीं करते हैं। हमारे पास बिलियंस ऑफ बुक्स है, मिलियंस ऑफ बुक्स है जिसको बहुत संभाल के रखते हैं, कंप्यूटर में, टेलीविज़न में स्टोर करके रखते हैं। और उस ज़माने के जो लोग थे, यानी हमारे ज़माने की बात ये लोग कर रहे हैं, यानी 2157 के लोग जो हैं ये हमारे ज़माने की बात कर रहे हैं कि ये लोग वेस्ट करते हैं, ये बुक्स को पढ़ने के बाद फेंक देते हैं, ये किस काम का। इस तरीके की बर्बादी हमें नहीं करनी चाहिए। जैसे कि हम लोग अर्ली मैन के बारे में पढ़ते हैं ना कि पहले बंदर लोग थे, कैसे उन्होंने आग को जलाया, पत्थर से पत्थर मार के आग जलाया, चिंगारी निकाली, उससे आग का निर्माण हुआ। फिर धीरे धीरे लोग खेती करने लगे तो फसलों का उत्पादन करने लगे, फल निकलने लगे, फिर सब्जी की खेती करने लगी। उसी तरीके से आज हम लोग उनके बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो वो 2157 का जो कैरेक्टर्स था मार्गी एंड टॉमी, अब वो हम लोग के बारे में पढ़ रहा है कि ये क्या कर रहे हैं ये लोग तो फेंक देंगे उस बुक को, क्या फ़ायदा हुआ, मार गई, ठीक है ना। अब क्या होता है स्टूडेंट, सेम विथ माइंड। तो मार्गी बोलती है हाँ टॉमी, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, मैं भी क्या करती हूँ, मेरे पास भी टेलीविज़न है, मेरे पास भी कंप्यूटर स्क्रीन है, मैं भी सारे बुक्स को अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे स्टोर रखती हूँ, मेरे पास भी सेव रहता है, ये मार्गी बोली। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने सिचुएशन बोला कि टॉमी ने बोला कि मेरे पास ये कंप्यूटर है, मेरे पास भी टेलीविज़न स्क्रीन है, मैं भी मिलियंस ऑफ बुक्स को स्टोर रखता हूँ, तो ये सुनकर मार्गी ने भी बोला हाँ मैं भी स्टोर रखती हूँ। अब ये देखिए ये सिचुएशन कैसे आता है हमारे भी लाइफ में। जैसे आप दो फ्रेंड्स बात करते हो तो आप बोलते हो हाँ मेरे पास भी लैपटॉप है, मैं उसमें पढ़ाई करती हूँ, तो अगर दूसरा स्टूडेंट है तो वो भी बोलता है हाँ हाँ मेरे पास भी है, मेरे भी पापा के पास भी है, मैं भी क्या करता हूँ, मैं भी ना उस लैपटॉप पर ऑनलाइन पढ़ाई करता हूँ, बोलते हो ना। सेम इसी तरह इन दोनों बच्चों के साथ भी हो रहा था। She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. यानी जो मार्गी थी स्टूडेंट वो 11 साल की थी, टॉमी था 13 साल का। तो मार्गी उतने सारे बुक्स को नहीं देखी थी जितने टॉमी ने देखा था। क्यों नहीं देखा था मार्गी ने? क्योंकि अगर अभी आप 8th क्लास में हो तो आपने जितनी बुक्स पढ़ी, आपके पास जितना नॉलेज है, आपके 4th क्लास में पढ़ने वाले भाई या बहन या 5th क्लास के पढ़ने वाले भाई या बहन के पास उतना नॉलेज नहीं होगा, उन्होंने इतने बुक्स नहीं पढ़े होंगे जितना अभी आपने पढ़ा। जितने बुक्स को आपने डील की, जितनी स्टडी आपने की, उतने आपके छोटे भाई बहन ने नहीं पढ़ा होगा। अगर आपके बड़े भाई कोई 11th-12th में है तो उन्होंने जितना पढ़ाई किया, उनके पास जितना नॉलेज है उतना अभी आपके पास नहीं होगा। इस तरीके का सिचुएशन अभी हो रहा है। She said, where did you find it? तो मार्गी कहती है टॉमी से ये बुक तुम्हें मिला कहाँ से? In my house, he pointed without looking because he was busy reading. तो टॉमी जो होता है वो क्या करता है, वो बोलता है in my house, वो हाथों से इस तरीके से इशारा करके बोलता है। क्यों इशारा करके बोलता है? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा व्यस्त था उस बुक को पढ़ने में। इन द एटिक, एटिक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? हमारे छत के नीचे एक छोटा सा जगह होता है ना, थोड़ा सा खाली स्पेस होता है, तो वहाँ पर हम लोग स्टोर रूम के जैसा बना लेते हैं। कोई भी बेकार का सामान होता है ना, ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान होते हैं तो स्टोर रूम में हम लोग स्टोर करते हैं। तो टॉमी ने मार्गी को इस समय ये कहा कि हमारे हाउस में वहाँ से हमने पाया, ये नहीं बताया कि एटिक में पाया, बस इशारे से बताया। इशारे से क्यों बताया? क्योंकि जो टॉमी था ना वो बहुत ही ज़्यादा व्यस्त था। किस चीज़ में व्यस्त था? उस बुक को पढ़ने में। अब क्या होता है, व्हाट्स इट अबाउट? तो उसने बोला स्कूल। तो मार्गी पूछती है टॉमी से ये बुक किस चीज़ की है? तो टॉमी बताता है ये बुक स्कूल की है। तब मार्गी बोलती है, मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल
स्कॉर्नफुल थी, वो बहुत आश्चर्यचकित थी। स्कूल के लिए बारे में क्या होता है, स्कूल के बारे में ये इस मतलब कि ये बुक है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। वॉज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। मार्गी जो है वो बहुत स्कॉर्नफुल तरीके से बोलती है स्कूल, यानी स्कूल के बारे में कौन लिखता है, आई हेट स्कूल। यानी कि इस तरीके से मार्गी ने बोला कि वो स्कूल को बिल्कुल लाइक नहीं करती। स्कूल के बारे में कौन लिखता है, स्कूल भी कुछ लिखने वाली बात है। जैसे कि अभी आपके साथ ऐसा सिचुएशन आता है कि अगर आप बोलोगे कि मैं कहीं और जा रही हूँ, चाहे मुझे साड़ी पहननी है, चाहे मैं घूंघट में रहूँगी, इस टाइप से अगर आपके पास सिचुएशन आता है तो आप क्या बोलते, घूंघट, ये क्या होता है। अब आज के मॉडर्न ज़माने में घूंघट पे कौन रखता है, व्हाट अ नॉनसेंस, इस तरीके से बोलते हैं ना बहुत सारे बच्चे। तो अब क्या होता है कि मार्गी भी उसी तरीके से बोल रही है स्कूल, ये भी कोई दिखने वाली बात है, आई हेट स्कूल, ठीक है ना। अभी जैसे देखो, अब दुनिया बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है, बहुत से लोग ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं। अब क्या है कि बहुत से लोग लैपटॉप कंप्यूटर का भी इस्तेमाल करते हैं पढ़ाई करने के लिए। कहीं भी आपको मतलब कि किसी को मैसेज भेजना है तो आप व्हाट्सएप से भी भेज सकते हो। आपको कहीं भी जाना है, फटाफट जाना है, तो आपको क्या बोलेंगे लोग, एरोप्लेन का भी आप सहारा ले सकते हो। आप बस से भी स्कूल जा सकते हो, आप वैन से भी स्कूल जा सकते हो, बाइक से भी स्कूल जा सकते हो। अगर आपको कोई कहे कि आप बैलगाड़ी से जाओ तो आप क्या बोलेंगे, बैलगाड़ी, ये भी कोई जाने वाली चीज़ होती है, आई हेट बैलगाड़ी। मगर पुराने ज़माने के टाइम में बैलगाड़ी जो थी ना, वो एरोप्लेन से कम नहीं थी स्टूडेंट। क्यों, क्योंकि उस समय बैलगाड़ी ही थी, तो उनके लिए वो सोना था। अब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, तो अब हम लोग बैलगाड़ी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। उसी तरीके से जो मार्गी थी ना, उसके पास बहुत सारी सुविधाएं थे पढ़ने के लिए। वो कंप्यूटर के स्क्रीन पे बैठ के पढ़ती थी। उसके पास पर्सनल रोबोट टीचर था, क्योंकि 2157 में वर्चुअल क्लासरूम होते थे, लोग घर में बैठ के सेपरेटली पढ़ते थे। उनके पास रोबोट टीचर होते थे पढ़ाने के लिए, कंप्यूटर्स के स्क्रीन रहते थे, मूविंग ई टेक्स्ट होती थी। ना उन्हें स्कूल जाना, नहीं कहीं भागा भागी करना, ना सुबह उठना, और ना उनको कोई टीचर मिलते थे पढ़ने के लिए। तो उनके लिए ये अजीब लग रहा था कि एक पता नहीं कौन से ज़माने की बात हो रही है। अब क्या होता है स्टूडेंट, द मार्गीज ऑलवेज हेटेड स्कूल। मार्गी जो थी ना, स्कूल को बहुत नफरत करती थी। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर। मगर अब जो है ये बुक को पढ़ने के बाद अब उसको और ज़्यादा नफरत हो गई। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्टिंग ज्योग्राफी, एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country's inspector। अब क्या होता है कि मार्गी जो होती है, आपको मालूम है कि स्कूल को बहुत ज़्यादा हेट करती है। अब तो वो और ज़्यादा हेट करने लगी जब उसने ये पढ़ा। तो अब क्या होता है कि मैकेनिकल टीचर जो है वो उनका टेस्ट लेता है। जो मैकेनिकल टीचर है, जो रोबोटिक टीचर है, वो मार्गरी का टेस्ट लेता है, टेस्ट आफ्टर टेस्ट, यानी लगातार टेस्ट लेता है ज्योग्राफी का। मगर वो उसमें वर्स परफॉर्मेंस करती है, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करती है। तो उसकी जो मदर है, शेकन हर हेड सॉरीफुली, वो अपने माथे को इस तरीके से थपथपाती है। बहुत दुख जब आदमी दुख में रहता है तो अपने माथे पे हाथ पीटता है, तो वो उसकी माँ भी पीट रही थी। और क्या करती है, एंड सेंड फॉर द कंट्रीज इंस्पेक्टर। अब वो रोबोट को कंट्रीज के इंस्पेक्टर के पास भेज देती है रिपेयर करने के लिए। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with the dials and the wires। यानी कि एक जो कंट्री इंस्पेक्टर आया उसके घर में उस रोबोट को सही करने के लिए, उसका जो ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, ये छोटा सा लिटिल राउंड मैन था, विथ अ रेड फेस, उसका जो फेस था वो रेड कलर का था। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद द डायल्स एंड वायर, उसका जो बॉक्स था पूरे डायल्स और वायर से भरा हुआ था। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गिव हर एन एप्पल। वो मार्गी की तरफ देखता हुआ मुस्कुराता है और उसे एक सेब दे देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट, फिर वो रोबोटिक टीचर को अपने साथ ले जाता है। मार्गी हैड होप ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। अब मार्गी सोचती है, लगता है ये अब इसको नहीं आता होगा बनाने और ये नहीं बना पाएगा, कैसे इसको ठीक करना है ये नहीं कर पाएगा। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन। मगर उस आदमी को, जो राउंड लिटिल मैन आया था, उसको मालूम था कि इसको कैसे ठीक करना है। और आफ्टर एन आवर यानी 1 घंटे के बाद क्या होता है कि वो उस रोबोट को ठीक करके वापस उसके घर में ले आता है। एंड देयर इट वॉज अगेन, लार्ज एंड ब्लैक, अगली, विथ अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल लेसन्स वेर शोन, एंड
द क्वेश्चंस वेर आस्क्ड दैट वाजंट सो बैड द पार्ट मार्गी हेटेड। यानी कि इसमें क्या होता है स्टूडेंट कि वो लार्ज और ब्लैक कलर का अगली था, यानी जो रोबोट था वो लार्ज था, ब्लैक कलर का था, उसके पास बिग स्क्रीन रहता था जिससे वो लोग पढ़ाई करते थे अपने लेसन्स को। उस बिग स्क्रीन में सारे लेसन जो होते वो नज़र आते थे, शोन रहते थे। एंड द क्वेश्चन वेर आस्क्ड, और उसी स्क्रीन से उनको क्वेश्चंस पूछे जाते थे। दैट वाजंट सो बैड, वो उतना भी ख़राब नहीं था, मार्गी सोचती थी। द पार्ट मार्गी हेटेड, वो कौन से पार्ट को मार्गी हेट करती थी? मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क। स्लॉट एक जगह था कंप्यूटर स्क्रीन पे जहाँ पर उन लोग को होमवर्क या टेस्ट पेपर को सेंड करना रहता था। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड एंड punch code they made her learn when she was 6 years old and the mechanical teacher calculated the marks in no time। यानी कि कंप्यूटर्स के स्क्रीन पर एक स्लॉट रहता था, एक जगह रहता था जहाँ पर उन लोग को होमवर्क देना पड़ता था, टेस्ट पेपर सेंड करना पड़ता था। यही चीज़ उसको पसंद नहीं आती थी। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड। एक पंच कोड होता है, कोड होता है जो बचपन से उन लोग को सिखाया जाता था, उसके अनुसार ये लोग होमवर्क और टेस्ट पेपर को सेंड करते थे। ये पंच कोड कब उन्हें सिखाया जाता था, लर्न कराया जाता था जब वो लोग 6 ईयर ओल्ड थे। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो मैकेनिकल टीचर यानी जो रोबोटिक टीचर था वो एकदम कम समय में उस टेस्ट पेपर को, उस होमवर्क को चेक करके वापस कर देता था। यानी अभी के जो टीचर्स होते हैं वो कुछ समय लगाते हैं, अगर आप कोई कॉपी देते हो उनको चेक करने के लिए, अगर कोई पेपर देते हो आप, टेस्ट पेपर होता है, एग्जामिनेशन पेपर होता है, तो उन्हें समय लगता है चेक करने के लिए। मगर जो रोबोटिक टीचर था मिनट इन सेकेंड यानी बहुत ही कम समय में उसको कैलकुलेट करके वापस कर देता था। ये था स्टोरी द फन दे हैड स्टूडेंट्स। तो हमने इसमें कुछ पेजेस पढ़े हैं, हमने सेवन्थ पेज का हाफ हमने पढ़ा था। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था वीडियो का। अब हम लोग आगे और भी पेजेस हैं जो इस चैप्टर में ख़त्म करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें आपको यही वर्क दिया जाता है कि जो भी हमने आपको पढ़ाया था फिर से आप रीड कीजिए और अच्छे से स्टोरी को समझिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर आप बैक जाइए और अच्छे से इस चीज़ को समझिए, और आगे हम आपसे मिलूँगी और ये सारे चैप्टर्स को आपके साथ मिलकर बैठकर बातें करके अच्छे से सॉल्व करूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी स्टूडेंट्स जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनको थोड़ा सा भी अगर ये वीडियो समझ में आ रहा है, ये पढ़ाई समझ में आ रही है, तो प्लीज़ फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए और खूब मन लगा के पढ़िए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।